नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति में जनजातियां। देखिए, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मैंने प्रयास किया है कि राजस्थान की जो जनजातियां हैं दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। देखिए, RS प्री कम मेंस और SI के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर एक एग्जाम जैसे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट है, वहाँ भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन RS में तो जरूर सवाल आता ही आता है। प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड इनमें भी आता है सवाल। तो आइए आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, यदि आप बात करें राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ तो सारों पहला राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ आप वर्गीकरण कर लेवांगा, ताकि आप टॉपिक है ना न केवल आसान होएगो बल्कि अपने लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगो। तो दो भाग हम बांट लेंगे राजस्थान की जनजातियाँ, पहले पृष्ठभूमि और उसके बाद राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। पृष्ठभूमि पढ़ने पहला राजस्थान का मानचित्र को दीदार करो थोड़ा सा। राजस्थान का मानचित्र में देखो, मेवाड़ अंचल है, दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर संभाग का आदिवासियों का जो बाहुल्य वाला जो बेल्ट है वो मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान ही है। हालांकि हाड़ौती क्षेत्र में भी जनजातियां पाई जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में जनजातियां पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, पश्चिम और उत्तर वाला जो पार्ट राजस्थान का, यहाँ जनजातियां न्यूनतम पाई जाती है और सबसे ज़्यादा कहाँ, मेवाड़ में। तो आ जाओ आप बात करांगा सारों पहला जनजातियों के बारे में पृष्ठभूमि में देखांगा। यदि आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में जनजातियों की जो संख्या है उसके हिसाब से राजस्थान का हमारे देश में 4th स्थान है। आप 4 नंबर पर स्टैंड करा जनजातियों की संख्या में, है ना। तो 4था स्थान है जनजातियों की जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का। जनजातियों संबंधित कुछ खास बात है, टोटल जनजातियों संबंधित कोई योजना है या कोई और संस्थान है तो आप पृष्ठभूमि सामान्य परिचय में पढ़े। जनजातीय उप योजना 1974-75 में स्टार्ट की थी, जनजातीय उप योजना, है ना। जनजातीय उप योजना कब शुरू, 1974-75, याद रख लेना। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, सिंपल याद रखिए, राजस्थान जनजातीय, कुछ मत याद रखो, सीधा याद रखो सहकारी संघ, जनजातियों संबंधित सहकारी संघ है, अगले साल स्टार्ट हो गया क्षेत्र में। ये आपातकाल में याद रख लो, 75 से 77 आपातकाल लगा था ना, बिन टाइम अपने याद रख लो। जनजातीय दोनों योजना किसी उप योजना 74-75 और सहकारी विकास सहकारी संघ जो है 1976 में। यदि बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय GGTU, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के अंदर RS प्री 2015 में पूछो सवाल है। तो बांसवाड़ा में गोविंद गुरु वही गोविंद गुरु है जो हमने पढ़ा था, भीलों से संबंधित हम जनजातीय आंदोलन पढ़े थे, है ना। भगत भील आंदोलन के प्रणेता गोविंद गुरु, जिनका जन्म डूंगरपुर के बासिया गांव में हुआ, बंजारा परिवार में हुआ। रीट में पूछा गया सवाल है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, गाड़िया लोहार है व घुमक्कड़ जनजाति है। थे देखो, गाड़िया लोहार ये घुमक्कड़ जनजाति है, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती। सर्वाधिक जनसंख्या, यदि सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो, क्योंकि अभी बात करें कि मेवाड़ अंचल में के आदिवासियों का बाहुल्य है, तो यहाँ सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उदयपुर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि जनजातियों को पाई जाती है तो उदयपुर में, और न्यूनतम का है बीकानेर। जी आप बात करें कि इनले बेल्ट में ST की जो है कम है, तो सारों ज्यादा उदयपुर, सारों कम है बीकानेर। कुछ एक बात और है जगह आप बात करांगा, बड़ालिया ना आप देसी भाषा पढ़ो बिचौलियो मतलब आदिवासियों में विवाह की मध्यस्थता करने वाला, और शादी के अंदर मीडिएटर है ना, बिचौलियो बिन बड़ालिया बोला, तो बड़ालिया विवाह मध्यस्थता करने वाले आदिवासियों में दक्षिण राजस्थान में। बात करें लोकाइया कांदिया, आदिवासियों का मृत्यु भोज है, लोकाइया कांदिया आदिवासियों का मृत्यु भोज है। कंठेश्वरी देवी याद रखो, आदिवासियों की लोक देवी है कंठेश्वरी देवी, जिला दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, लीला मोरिया, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार आदिवासियों का, तो लीला मोरिया विवाह से संबंधित संस्कार आदिवासियों का। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जो शोध संस्थान, जिला दर्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उदयपुर में पढ़ा था, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान, याद रखना उदयपुर में वही माणिक्यलाल वर्मा है जो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है 1938। नाता प्रथा आदिवासियों में प्रचलित है। दापा वधु मूल्य, आदिवासियों के अंदर लड़की की शादी के बदले लड़की के पिताजी ने पैसा देवे, वधु मूल्य देवे, बिना दापा बोले। कुकड़ी, सांसी जो जनजाति है उनमें प्रथा पाई जाती है। कुकड़ी जो है शादी के दौरान लड़की के चरित्र की जांच की जाती है, कुकड़ी प्रथा याद रखना है। तो कुकड़ी है, दापा हो गया, नाता, ये जनजातियों से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं।
आओ बात करें आप राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, तो 7-8 प्रमुख जनजातियां जिनके अंदर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीणा और भील। ठीक, यदि बात करें राजस्थान की जनजाति मीणा जनजाति की, तो संख्या के अंदर, टोटल संख्या के अंदर मीणा सारण ज्यादा है, तो सर्वाधिक जो संख्या है वो तो मीणाओं की है। जबकि बात करें भीलांगी, तो भील है वो सर्वाधिक है, प्राचीन जनजाति है। सारण पुरानी तो भील है और संख्या में सारण ज्यादा मीणा है। अब अपने मीणा देख लो, मीणा जनजाति के बारे में 8-10 बातें जो देख लो। मीणाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आमेर में कछुआ जब आए थे, आमेर में कछुआ आने से पूर्व आमेर पर शासन था किनका? मीणाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, मीणा शब्द मीन शब्द में है। मीन मतलब मछली, मछली को बोलेंगे मत्स्य, तो मीणा जाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और मीणा का अर्थ होता है मछली, मीन और मत्स्य एक ही बात है, मत्स्य पुराण में मिलता है। उत्पत्ति मीन भगवान, सारी मत्स्य मीन से हो जाएगी सारा, है ना। तो मीन भगवान से उत्पत्ति मानी जाती है। इनके गुरु कौन है? मुनि मगन सागर, सिंपल है। देवता, इनके प्रमुख देवता है बुज। वैसे बुज झील है जैसलमेर में, याद रखना, जहाँ मसूर देव काकनी नदी का पानी जाके गिरता है, तो बुज मीणाओं को देवता है। पंचायत मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। मीणाओं में पंचायत मुखिया पटेल है। मीणा जो लोग है वो घरों को क्या बोलते हैं? टापरा, घर को बोलते हैं टापरा। पवित्र ग्रंथ है मीन पुराण। भाई मीणा, मीन, मत्स्य, मत्स्य पुराण, मीन भगवान और मीन पुराण, मीन से सब हो रहा है। इस देव गोडवाड़ प्रदेश में मीणा है। गोडवाड़ प्रदेश में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र, गोडवाड़ प्रदेश का मीणा है। उनके एक देवता है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, है ना, जो प्रतापगढ़ रनौद में भी है, प्रतापगढ़ में भी है। और यदि बात करें पोलसिया गांव सिरोही के अंदर भी है। तो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा जो मीणा जाति के इष्ट देव है, गोडवाड़ मीणा के, इनकी मीणा कभी झूठी कसम नहीं खाते। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीणा जाति को प्रयागराज बोला रामेश्वरम घाट, और रामेश्वरम घाट आपको पता ही है सवाई माधोपुर में है, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। राम को नाम बाँचणों से तामिट्री की बाँच ऐसी बाँसी, तो बनास चाहे चंबल सी से सीप, ये मीणा का जाति का प्रयागराज है। मीणा में 3 टाइप का विवाह को ज्यादा प्रचलन है। ब्रह्म विवाह है, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। ब्रह्म विवाह तो विवाह का सर्वोत्तम रूप है, जहाँ पिता कन्या को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके वर को सौंपता है। गंधर्व विवाह लव मैरिज है, प्रेम विवाह। राक्षस विवाह आपको पता ही है ना, जबरदस्त कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है, तो वो राक्षस विवाह है। कौन सी प्रथा है? मीणाओं में नाता प्रथा का प्रचलन है। नाता प्रथा तो जानो ही हो, तो मीणा जाति में नाता प्रथा को प्रचलन है। आटा साटा विवाह एक प्रकार है, आटा हटा या आटा सटा। पंचायत ने बोले 84, पंचायत को क्या बोलते हैं? 84। मोरडी मांडना मीणा जाति से संबंधित है। जाति 2 टाइप का मीणा है, एक तो चौकीदार मीणा और जमींदार। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौकीदार और मीणा 2 टाइप के मीणा लोग होते हैं। सर्वाधिक पॉपुलेशन मीणाओं के उदयपुर में है, सिंपल बात है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और न्यूनतम का है जैसलमेर, है ना। मीणा सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम जैसलमेर। सिटी है, देखो मीणा लोग जब आमेर के अंदर आसपास रहते थे, तो अंग्रेज जब राजस्थान में आ गया, तो राजस्थान के इतिहास में आप पढ़ना, मीणाओं से संबंधित एक आंदोलन चला था, क्योंकि मीणा जाति के लोग वो चोरी चकारी करने लग गए थे, तो इन पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाए थे, सीटीए, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में यहीं से पूछा गया सवाल है, सीटीए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट ये था कि मीणा जहाँ भी रह रहे हैं उनको नजदीक पुलिस स्टेशन पर बच्चों और महिलाओं को भी रोजाना हाजिरी देनी पड़ेगी। इस वजह से मीणा लोगों ने विरोध किया, बहुत सारी चीजें भी बाद में जाकर रद्द हो गया। तो 24 में सीटीए लागू हुआ। फिर मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 33 में हुआ। फिर मीणा सुधार समिति 1944 में नीम का थाना सीकर में हुई, और सीटीए रद्द कब हुआ? 52। अब थोड़ा याद रखने 4 ही पॉइंट है। 24 में तो सीटीए लागू हुआ, 33 में पहला सभा बने, और सभा का बाद में क्या बने? कमेटी। तो 33 में पहले सभा बनेगी, 33 में 11 जोड़ो 44 में समिति बनेगी, और 52 में सीटीए क्या रद्द हो गया। तो 24 में सीटीए लागू, 33 में सभा, 44 में समिति, और 52 में सीटीए रद्द हो गया। बस इतनी सी तो बात। मीणाओं के बाद हम बात करेंगे भील। भील मेवाड़ महाराणों का जो राज तिलक भील लोग अपने रक्त से करते थे, और महाराणा प्रताप की सेना में पूंजा भील जो सरदार था, एक प्रमुख सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में, जिस पूंजा भील को महाराणा प्रताप ने अपने दरबार में बराबरी का दर्जा दिया था, वही पूंजा भील कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो भील लोग है, भील लोग मेवाड़ में रहते हैं, और मेवाड़ महाराणों की राज तिलक करते थे, और प्रताप के समकालीन पूंजा भील सरदार है जो प्रताप की सेना में थे। भील सारण पुरानी जनजाति है। सर्वाधिक जो भील पाए जाते हैं बांसवाड़ा में, और न्यूनतम कहाँ? धौलपुर। तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम भील कहाँ है? धौलपुर।
बात करा भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के द्रविड़ शब्द बील से भी है। भील शब्द किससे बना है? बील से, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने से। जो अपने समाजशास्त्र के अंदर जो समाजशास्त्री वो मानते हैं कि भील जो है मुंडा जो जनजाति है, जैसे बिरसा मुंडा आपने पढ़ा होगा है ना, झारखंड बिहार में बिरसा मुंडा एक जनजाति है, बिरसा है ना, उन मुंडाओं के वो नेता थे जिन्होंने आंदोलन किया था, आपको याद होगा। तो ये भील है वो मुंडा के वंशज है ऐसा माना जाता है, समाजशास्त्री ऐसा बताते हैं। लेकिन भील खुद कहते हैं हम तो भगवान शिव के क्या है? वंशज है। तो भील लोग खुद को तो शिव का वंशज बताते हैं, और वैसे देखा जाए तो मुंडा जनजाति का ये वंशज है। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा? वन पुत्र कहा है। ये जंगलों में रहते हैं। बोमट भील आंदोलन आप पढ़ा तो बोमट क्षेत्र है, खास तौर पर भील लोगों का भविल है। भोमट कहाँ है? भोमट दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ में होगा। भोमट खातर ट्रिक याद रख ले, उड़सी। भोमट मतलब उड़सी, मतलब ऊ से उदयपुर, डै से डूंगरपुर, सी से सिरोही। तो ये 3 जिलों को बोलते हैं भोमट भील क्षेत्र। ये भील भौगोलिक क्षेत्र है। भराड़ी भीलों में विवाह की देवी है भराड़ी। कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है कि भीलों की विवाह की देवी कौन सी है? भराड़ी। भय भील भय भराड़ी। नेक्स्ट पथवारी। पथ मतलब रास्ता, तो भीलों के पथ के रक्षक देवी है पथवारी। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। छेरा फाड़ना तलाक, भीलम तलाक वह बिन छेरो फाड़ना बोला है। भील घरों को क्या बोलते हैं? कू। मोहल्लों को क्या बोलते हैं? फला। तो मोहल्ले ने फला और घरों को कू। नेक्स्ट गांव ने क्या बोले? पाल, और मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती। तो गांव को पाल, मुखिया को गमेती, गांव को प्रमुख गमेती। दापा वधु मूल्य, शादी करते हैं तो लड़की के पिता कन्या के पिता को पैसा देता है, वर का पिता, उसको बोलते हैं दापा। भीलों में प्रचलित है वधु मूल्य। महुआ, अरे दक्षिण राजस्थान में महुआ का पेड़ गणाई है, और महुआ के पेड़ में भील लोग शराब बना के भील बेल्ट में रहे है ना, और शराब का ये सेवन करते हैं। और महुआ का पेड़ आपको पता है प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है महुआ का पेड़। और महुआ के पेड़ में उड़न गिलहरी, जो उड़ने वाली गिलहरी वो रहती है। शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद ये उड़न गिलहरी उड़ती है, तो मैंने आपको बताया था। तो महुआ क्या है? पवित्र वृक्ष है, इसे शराब बनाते हैं। सीता माता अभयारण्य जो प्रतापगढ़ में, उड़न गिलहरी महुआ के पेड़ पर रहती है। डाम, उपचार की विधि में क्या बोला? डाम। डाम मतलब उपचार की विधि। स्थानांतरित कृषि, क्योंकि मेवाड़ पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में भील लोग जंगल को जला दिया, वहाँ 3-4 साल कृषि कर ली, फिर जगह चेंज करके दूसरे क्षेत्र में गए, वहाँ जंगलों को जला दिया, वहाँ कृषि की। तो इस तरीके की कृषि को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ये 2 टाइप की होती है, ची माता और दजिया। ची माता मतलब पहाड़ों पर होगा, तो ची माता, और मैदानी भागों में होगा दजिया। और याद रखना आरिस 2013 पर में पूछा गया सवाल है, अरे यहाँ याद रख लियो स्थानांतरित कृषि। ची माता तो पहाड़ा पर है, और दजिया केटा मैदान में। ची माता, माता शब्द है, माता मतलब देवी, देवी का मंदिर पहाड़ पे होता है। तो ची माता याद रखना, पहाड़ों पर मैदानों में अपने आप याद रह जाएगा। दजिया कितना सिंपल है। भीलों का कुंभ किसु है? आप पढ़ो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। भीलों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। पाडा, 2 शब्द। पाडा को मतलब शक्तिशाली। भील ने यदि आप पाडा कैसे तो वो मतलब वो खुश होगा कि पाडा मतलब पाडा शब्द का होता है शक्तिशाली। तो पाडा बोलने पर भील लोग खुश होते हैं, जबकि कांडी बोलने पर वो अपना को गाली समझते हैं, है ना। गौरिया राई भीलों का नृत्य है, आपने पढ़ा, 1.25 महीने तक चलता है। घोटिया अम्बा को मेड़ो लगे बांसवाड़ा के अंदर। मैं तुम्हें बतायो महाभारत काल से जुड़ा हुआ प्रसंग है, कमेंट में बताना। बांसवाड़ा जब पढ़ा था आपको बताया था घोटी अम्बा का मेला कब लगता है। अरे घोटो बांस गो है तो बांसवाड़ा में, मेड़ो कद लगे बताइयो। हम सीडो, ये कांस्टेबल पूछा गया सवाल है। हम मतलब प्लूरल है। भील स्त्री पुरुष जब दोनों मिलकर गीत गाते हैं, हम मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो स्त्री पुरुष दोनों गाएंगे तब तो गया हम सीडो। और सूटिया, सूटिया से स्त्री, तो भील स्त्री का गीत है जो प्रदेश के पति को बुलाती है, सूटिया। उंदरिया पंथों, उंदरिया जो पंथ है भीलों में प्रचलन है, उंदरिया पंथ मैंने बताया था आप लोगों को। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में बता दिया। मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में जो भगत भील आंदोलन गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था, गुरु गोविंद गिरी ने, और सब सभा की स्थापना की थी सिरोही में, और मानगढ़ पहाड़ी पर हेडक्वार्टर बनाया। हर साल सम्मेलन होता था भीलों का। और 1913 के अंदर मानगढ़ कांड हो गया था, हत्याकांड, आपको याद है। तो मानगढ़ जो कांड हुआ था, इस राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, बांसवाड़ा जिले में है, भीलों से संबंधित है। तो भीलों के बारे में इतनी सी बात याद रखनी, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट है कंजर। एक जाति है कंजर। कंजर के बारे में 3-4 बातें, ज्यादा को नहीं। सर्वाधिक कंजर गढ़ मिले है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में गढ़ है। कोटा, कंजर मतलब क्या है? कंजर क्या है? कोटा, कंजर काटने वाली कोटा, ठीक। हाकम राजा को प्यालो पी गए, कंजर कभी झूठ को नहीं बोला है, तो हाकम राजा को प्यालो पी गए, कंजर जाति कभी झूठ नहीं बोलती। ये घरों के किवाड़ नहीं रखते, घरांगे के गेट को नहीं वे, और जी चोरी चारी ज्यादा करे तो पुलिस वाला जी आवे या दौड़ जावे, घरों के गेट नहीं होते। मुखिया को बोलते हैं
पटेल, मुखिया को पटेल बोलेंगे। और सर्वाधिक देखो जितनी जनजाति है सब जनजातियों में सुंदर महिला यदि किसी जनजाति में तो कौन सी है? कंजर। तो कंजर जाति की महिलाएं सबसे सुंदर होती है। ये नृत्य करती है कौन सा? चक्री नृत्य। तो कंजर चक्री नृत्य करता है। मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालते हैं। आरएस में पूछा गया सवाल है, मरते टाइम व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालते हैं कंजर। कुल देवी है चौथ माता, जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा चौथ माता का मंदिर है। कंजर जाति की कुल देवी, आपको याद होगा चौथ का बरवाड़ा में कौन सा खनिज निकाला जाता है? चांदी निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो, बिंग अलावा कंजर जाति हनुमान जी का भी के उपासक है। पाती मांगणो चोरी करण जाणु, पहला वह हनुमान जी गनु। और कुल देवी चौथ माता से आशीर्वाद मांगते हैं, उसी को बोलते हैं पाती मांगना। तो ये आपका कंजर। कंजर बहुत छोटा सा है। एक जनजाति और है सहरिया। देखिए सहरिया जनजाति के बारे में भी 5-7 बातें हैं। सहरिया पहली बात वो 12 जिलों यानी सहरिया, शहर गांव 12 वह शहर, तो सहरिया 12 जिले में ज्यादा है, याद रखो सहरिया। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है ये सवाल आरएस में कई बार पूछा गया। एकमात्र आदिम जनजाति राजस्थान की सहरिया, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है ना। कहाँ पाई जाती है? शहर 12 है, तो सहरिया सर्वाधिक 12 में पाई जाती है। 12 में 2 तहसीलें किशनगंज और शाहबाद, जहाँ शाहबाद का किला है वहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। गांव को बोलते हैं सहरोल। देखो सहरिया में सह से हो जाएगा। गांव को क्या बोलते हैं? सहरोल। बस्ती को सहराना। गांव को सहरोल, बस्ती को सहराना। कोडिया की कुल देवी है। सहरिया जो जनजाति उनकी कुल देवी कौन है? कोडिया माता। वाल्मीकि इनके आदि गुरु है ना, आदि गुरु है। देवता तेजाजी, तेजाजी इनके प्रमुख देवता है सहरियों के। धारी संस्कार, ध्यान रखना धारी संस्कार एक बार पूछा गया है आरएस में कि धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? सहरिया। याद रखना है धारी संस्कार से पुनर्जन्म का अनुमान लगाते हैं, ऐसा माना जाता है। मुखिया को बोलते हैं कोतवाल। अरे भैया पुराने टाइम दिल्ली सल्तनत थे पढ़ो, शहर को प्रमुख तो नहीं पुराने टाइम इन कोतवाल बोलता, तो शहर या शहरी प्रमुख को कोतवाल बोलेंगे। सर्वोच्च पंचायत संगठन है उसको चौरासिया पंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौरासिया पंच। झोंपड़ी को क्या बोलते हैं? गोपना, टोप्पा या कोरवा। तो गोपना, टोप्पा, कोरवा ये झोंपड़ी को बोलते हैं। खपटा, खपटा बै सहरिया पुरुष जो सप और आखे भी नहीं बोले खपटा, है ना। नेक्स्ट देखो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी को मेलो 12 के अंदर। सीताबाड़ी 12 याद रह जाएगा ना। अरे सीताबाड़ी 12 मैं तना बतायो कद लागे मेलो सीताबाड़ी। पहली बात तो सीताबाड़ी याद रखो, सीताबाड़ी हेगड़े 12 है ना। और सीता को जो किया था उन्होंने अपहरण किया था किसी ने, रावण ने। तो याद रखियो सीता जब 12 मतलब 12 आगे जल्दी रावण के करियो अपहरण करियो और रावण सीता के जेठ लागतो तो जेठ अमावस्या को क्या लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है। ये शहरियों का कुंभ है। एक मेड़ और है कपिल धारा 12 में, वो भी शहरिया जनजाति से संबंधित मेला है। तो ये राजस्थान की 4 प्रमुख जनजातियां और जनजातियों की जो पृष्ठभूमि है उसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर लेंगे। इसके अलावा इन जनजातियों से जो सवाल आरपीएससी ने बार बार जो सवाल पूछा वो मैं एमसीक्यू में लिखा है, आप लोग आंसर बताना कमेंट में। धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का संबंध किस जनजाति से है? मरते समय मुंह में शराब की बूंद किस जनजाति के लोग डालते हैं? मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया? भोमट क्षेत्र कौन सा है? आरएस मेंस में भी 20 वर्ड में पूछ लिया जाता है भोमट क्षेत्र। भराड़ी देवी है ना किस जनजाति से संबंधित है? दजिया। आरएस 2015 मेंस में प्री में पूछा है दजिया क्या है? कू क्या है? आदिम जनजाति में कौन सी जनजाति राजस्थान की शामिल है? और टोपा क्या है? तो ये था राजस्थान की जनजाति का पार्ट फर्स्ट। उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो क्लास थी आपको अक्सर याद हो गई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।